बिला ताख़ीर बिला तमहीद मौलाना मौसूफ़ फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मिराज अहमद साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपना ख़िताब तमाम सामईन के सामने पेश करें। मैं घूम रहे इधर उधर लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि कुर्सियाँ खाली हैं, आप तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह मौलाना बड़े ही मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर भी देखी होंगी। मैं इनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुहतरम सदर मजलिस फ़ज़ीलतुश शेख मुश्ताक़ अहमद रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह, हमारे उस्ताद मोहतरम जो कि इस वक्त स्टेज पर ही मौजूद हैं, फ़ज़ीलतुश शेख दुक्तूर मोहम्मद असलम मदनी मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह,
मुझे ये बात बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इस इलाके का मकाम पूरी दुनिया के अंदर क्या है। शायद आपको उतना अंदाज़ा ना हो जितना हम लोगों को है, जो दूर के लोग हैं। ये मुबारकपुर की वो हस्ती है कि जहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस जगह की लोग उनका नाम लिया करते हैं और आज भी हर ख़ास और आम की ज़बान पे कुछ नाम हैं जिनको बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। फ़ज़ीलतुल शेख उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुल शेख मुहद्दिस अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरीके से मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और ज़ाती तौर पर मेरे लिए ख़ास तौर पर मेरे दो असाज़ा आपके इसी महल्ले या थोड़ी आसपास के रहने वाले, उनमें से एक हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद असलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं, और दूसरा नाम जो इस लिस्ट में आता है उनका घर भी बिल्कुल इसी स्टेज के आसपास ही से सुनने में आया हुआ है। अब मेरी मुराद शेख अब्दुल कबीर मदनी हफ़िज़हुल्लाह। तो इन जैसे बड़ी हस्तियों के महल्ले में ख़िताब करना, और यहाँ पे स्टेज पर ख़ुद मेरे बहुत से सीनियर और मेरे क्लास साथी मौजूद हैं, हमारे शेख यहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरीके से आरिफ भाई और हसन जमील साहब और खुबैब हसन, ये सारे हमारे क्लासमेट हैं जामिया सल्फिया बनारस के अंदर। तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हक़ बात कहने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज मैंने आपके सामने जिस मौजू के तहत कुछ बातें करने का इरादा किया है वो इंतहाई अहम मौजू है, बंदों के हुकूक़ के बारे में। हर आदमी दुनिया में किसी न किसी आदमी का हकदार होता है। अगर आप बाप हैं, आप माँ हैं, तो आपके ऊपर आपके बच्चों की तरबियत का हक़ आपके ऊपर है, उनकी अखलाक़ी फरीज़े आपके ऊपर बनते हैं। अगर आप औलाद हैं तो आपके ऊपर आपके वालिदैन के हुकूक़ हैं। इसी तरीके से अगर आपके पड़ोस में कोई मुसलमान या गैर मुसलमान रहता है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने पड़ोसी का हक़ अदा करें। रिश्तेदारी से निकलकर पड़ोसी की कैद से बाहर निकलें तो आम मुसलमानों के हुकूक आपके ऊपर बनते हैं, जिनका ना आपसे कोई रिश्ता है ना आपसे कोई नाता है, सिर्फ वो मुसलमान होने की हैसियत से इस बात का हकदार है कि आप उसके साथ हुस्न सलूक करें। धर्म की कैद से आज़ाद होकर के अगर और ज़रा सा अपने आप को कुशादा करें तो आपके ऊपर गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं। ये सारे हुकूक हमारी शरीयत इनकी अदायगी का हमें और आपको जिम्मेदार बनाती है और हमें उसके अदा करने का पाबंद बनाती है। अब मैं इस बात पे कंफ्यूज हूं कि मैं पहले वालिदैन के हुकूक बताऊं कि पहले बच्चों के हुकूक बताऊं। तो इसमें से जो मुनासिब मुझे मालूम होता है कि देखिए, वालिदैन के हुकूक तो उस टाइम पे आएंगे जब वालिदैन बूढ़े हो गए और उनकी औलादें उनकी खिदमत के लायक हो गई। ये मरहला बाद में आता है। उससे पहले एक स्टेज आता है जब बच्चा पैदा होता है। अभी बच्चा बोलना सीख रहा है, अभी बच्चा थोड़ी थोड़ी बातें सुन करके वो आपकी बातों को कैच करता है, उसे समझता है, उसी के हिसाब से अपने अंदर वो तब्दीली पैदा करता है। ये मरहला सबसे पहले आता है। लिहाजा अब मुनासिब ये मालूम हुआ कि पहले औलाद के हुकूक के बारे में बात की जाए। और ये बात आप याद रखें, औलाद के हुकूक में लड़के और लड़कियां ये दोनों शामिल हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो आपका बेटा है तो आपकी जिम्मेदारी उसके ऊपर ज़्यादा है, आप उसकी अखलाकी जिम्मेदारी ज़्यादा अदा करें, आप उसके रहन सहन के तौर तरीक़े पे ज़्यादा फोकस करें, और अगर बेटी है तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें। ये हमारी शरीयत का कानून नहीं है। औलाद का लफ्ज़ बेटे और बेटी दोनों पे आता है। हमारी शरीयत ने हमें और आपको जहां अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की तालीम दी, वहीं पे अपने घर वालों को और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाने की तायद की है। आइए कुरान मजीद की एक आयत देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा
वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ पे आपकी औलाद भी इसमें शामिल है। आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, आप उनकी तालीम का मेयार कुछ ऐसा रखें कि आपकी औलाद बड़ी होने के बाद आप इस लायक उसको बना दें कि वो दीन को समझ सके और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अमल कर सके, उसको लागू और उसको फॉलो कर सके। व अहलीकुम नारा, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करूं। जहन्नम की सिफत अल्लाह बयान फरमा रहा है। किसी जहन्नम से हमें और आपको, अपनी औलाद को और अपने आप को बचाना है। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम के ईंधन इंसान और पत्थर हुआ करेंगे, उस जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अच्छा, हम और आप दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की आग जानते हैं। लकड़ी की आग है, उसका पावर अलग होता है। कोयले की आग है, उसके अंदर सख्ती जरा और होती है। इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए जलाई गई जो लाइट होती है, उसकी ताकत, उसका पावर अलग होता है। तो दुनिया में भी तो आग का मेयार एक जैसा नहीं है। दुनिया में भी तो आग एक जैसी हीट और गर्म नहीं हुआ करती है। और हमारी शरीयत हमें यह बताती है कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा गर्म है। अब किस आग से वो ज्यादा गर्म है? जाहिर सी बात है, दुनिया की वो आग जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर की होगी, उससे उतनी ज्यादा गर्म है। जो हम और आप ये लकड़ी वाली आग देख रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। आप लकड़ी वाली आग को देखकर यह अंदाजा ना करें कि इससे 69 गुना ज्यादा, बल्कि दुनिया में जो सबसे हाई टेम्परेचर वाली आग होगी, उससे 69 ज्यादा आग। और दुनिया की ऐसी ऐसी आग है मशीनों के जरिए जो बनाई जाती है कि एक सेकंड के लिए आपको अगर उस पर रख दिया जाए तो आप राख बन कर निकलेंगे, आप जिंदा नहीं बचाएंगे। अब सोचो, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वहां तो इंसान और पत्थर को जला करके आग तैयार की जाएगी। जहन्नम के बारे में एक अजीब बात अल्लाह फरमा रहा है, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, ऐ मेरे बंदो तुम उस जहन्नम से अपने आप को बचाने की फिक्र करो जिस जहन्नम के ऊपर हमने फरिश्ते ऐसे मुकर्रर करके रखे हैं, गिलाजुन शिदादुन, जिनकी दो सिफत अल्लाह बतौर खास कुरान में बयान कर रहा है। उन फरिश्तों की एक सिफत यह है कि वो निहायत ही सख्त दिल होंगे, उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज भी ना होगी। वो ताकत में इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि आप अपने आप को उनसे छुड़ा करके बचा भी ना सके। गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अगर कोई आदमी दुनिया में कितना भी बड़ा ताकतवर हो या दुनिया में वो कितना भी ज्यादा सख्त दिल हो सकता है कि अगर उस आदमी को आपको सजा देने के लिए मुसल्लत कर दिया जाए, आप कुछ घूस दे दो, थोड़ी बहुत आप उसको कोई फायदे पहुंचा दो दुनिया के अंदर, तो हो सकता है कि आपके साथ वो थोड़ी सी रियायत कर दे। लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। ऐ मोमिनो, जानते हो जहन्नम के फरिश्तों की एक पहचान ये होगी, उनकी एक खूबी ये भी हुआ करेगी कि वो अल्लाह की नाफरमानी ना करेंगे। वयफ़अलून मा युमरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जिस काम के भी करने का आर्डर कर देगा, फौरन उस काम को वो कर गुजरेंगे। ये है जहन्नम के फरिश्ते। अब उन जहन्नम के फरिश्तों से और वहाँ के अजाब से हमें आपको महफूज करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर हम इंसानों की एक जिम्मेदारी बताई है। काश हम उस जिम्मेदारी को समझते और अपनी औलाद की तरबियत के ऊपर भी ज़रा हम फोकस करते। अभी हमारे शेख मोहतरम ने तालीम के बारे में और औलाद के बारे में किस तरीके से आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको मुफस्सल बात बताई। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन वर्रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी तुम में से जिम्मेदार है, निगरान है, और हर आदमी से उस आदमी की जिम्मेदारी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी ये है,
अगर आप घर के एक जिम्मेदार इंसान हैं तो आपके घर वालों की आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। आपका बच्चा कहाँ जाता है, आपकी बेटी किस तौर और तरीके पर रहा करती है, आपकी बच्चियों का रहन सहन कैसा है, आपकी बच्चियां जब स्कूल से आया करती हैं तो उनके पास ऐसी कोई गलत चीज तो नहीं जो उनको बिगाड़ने वाली हो। बच्चियों के ऊपर नजर रखना आज बहुत वक्त की जरूरत है। अभी 14 फरवरी की एक रिपोर्ट बयान की गई वेलेंटाइन डे के दिन। चौंकाने वाली एक रिपोर्ट है। दिल्ली के अंदर एक होटल है, ओयो नाम का होटल है। होटल से एक रिपोर्ट आती है, जाहिर सी बात है वहां पे बाकायदा आधार कार्ड के साथ एंट्री होती है ना। होटल में कमरे बुक किए गए, 120 जोड़े ने होटल बुकिंग की थी वहां पे कमरे, लड़की और लड़का एक साथ। 120 जोड़े में से जानते हैं चौंकाने वाली बात है, और यह हम मुसलमानों के गाल पे तमाचा है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के मुतालिक कितने बेगैरत हो चुके हैं और हमारी औलाद के बारे में हमारी जिम्मेदारी का हमें एहसास कितना रहा, ये हमारी रिपोर्ट बता देगी। 120 जोड़े में से 80 लड़कियां मुसलमान थी उसमें से, जो किसी गैर मुस्लिम के साथ वहां पे आई थी। होटल बुक किया था, कुछ घंटे उनके साथ उन्होंने रूम शेयर किया था। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि हमारी बहन बेटियां कहां जा रही हैं। ये उसी बेपर्दगी का नतीजा है, ये उसी लापरवाही का नतीजा है। हमें लगता है कि हमें अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है। हम ये नहीं कहते कि आपकी बेटी गलत है, आप भरोसा ना करें, लेकिन भरोसा नाम की कोई चीज नहीं। बिला वजह हमारी शरीयत ने भरोसा करने से मना किया है। हमारी शरीयत का फरमान ये, एक औरत अगर बालिग लड़की बालिग हो जाए, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, इन लड़कियों को औरतों को अपने घर में ठहर करके रहना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लेना है। हमारे यहाँ मार्केट का मिजाज आप देख लें, किस तरीके से हमारे यहाँ औरतों को खुले आम, बेचारा भाई बैठा हुआ है और बहन अगर कभी मुतालबा भी करती है कि हमें जरा मार्केट आप अपने साथ ले चलो, तो भाई को टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई को भी गेम खेलने हैं, भाई को भी मैच देखना है, भाई को भी अपनी सीरियल पूरी करनी है जो बाकी रह गया है। बहन मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, जा किसी अपनी सहेली के साथ चली जा। ये हमारी और आपकी लापरवाही है। बाप को उतनी फुर्सत नहीं, क्योंकि बाप तो चौराहे पे और चाय खाने पे बैठ करके वो मटर गश्तियाँ करते हुए नजर आ रहा है। तो फिर हम मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ प्लानिंग के तहत बाकायदा ऐसे लड़के पाले जा रहे हैं कि तुम मुसलमान लड़कियों को तैयार करो, उन्हें अपने प्यार के झांसे में फंसाओ और उनकी हेल्प की जाती है, बाकायदा उनकी मदद की जाती है। और अगर कोई कुछ बोलेगा तो हुकूमत फिर उनसे निपट लेगी। इससे हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। इर्तिदाद का जो इतना मामला हो रहा है, मुस्लिम लड़कियां जो इस कदर मुर्तद हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम मुसलमानों की अपनी ज़ाती लापरवाही भी शामिल है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर आप कोई बंगला बना लें, कोई महल आप तामीर कर लें और आपको ये कह दिया जाए कि इस महल में सिर्फ आप रहेंगे, आपकी औलाद इसमें नहीं जा सकती है, आपका बेटा उसमें नहीं रह सकता है, वो तो फूस की मकान में ही रहेगा, वो छप्पर में ही रहने वाला है, आपकी बेटियां आपके बेटे वहां पे नहीं रह सकते हैं, तो बताइए आपके दिल को इत्मीनान होगा? आप जवाब दें, होगा? नहीं ना। आपको कहा जाए कि आप रोजाना अच्छे अच्छे अनवाओ अक़साम की चीजें खाएं, लेकिन आपकी औलाद को सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी, उन्हें सिर्फ दाल चावल और मामूली खाने पे पूरी जिंदगी बसर करना है, तो ये बात आप कतन गवारा नहीं करेंगे। ये एक बाप की जज्बात है, वो भूखा रह लेगा लेकिन अपनी औलाद को इस तरीके से परेशानी में वो नहीं देख सकता है। माँ का भी यही हाल है। आओ कुरान मजीद की एक आयत देखते हैं। आप चाहते हो कि आपकी औलाद आपके साथ अगर जन्नत में रहे, कुरान मजीद की एक आयत देखो। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, और जो लोग ईमान लेकर के आए और उनकी औलाद ने ईमान में उनके तौर तरीके को इख्तियार किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, यानी मोमिनों की औलाद भी अगर दुनिया में ईमान लेकर के आई और सीधे रास्ते पे चलते रहे, अल्लाह फरमा रहा है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम उनकी औलाद को भी उनके मकाम तक पहुंचा देंगे। जिस मकाम और दर्जे तक वो माँ बाप पहुंचने वाले हैं, उनकी औलाद को भी उन्हीं के मकाम तक पहुंचा देंगे। वमा अलहक़नाहुम मिन अमलिहिम मिन वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह ये भी वाज़े कर रहा है, ऐ इंसानो तुम ये नहीं सोचना दुनिया में अगर तुम्हें कोई चीज मिल जाए, तुम्हारी औलाद उसमें हिस्सेदार बन जाए, तो वो चीज कम हो जाएगी। अगर 4 औलाद को और बांट दिया जाए तो तुम्हें हिस्सा कम मिलेगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है
क़यामत का दिन वो होगा जब हम जन्नत में किसी को दाखिल करेंगे तो उनके अमल में से कोई चीज़ हम कम ना करेंगे। यानी आपको आपका पूरा मिलेगा, आपकी औलाद को उनका पूरा बदला मिलेगा, किसी के अमल में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। ये कुरान में अल्लाह ने हमें वाज़ेह क्लियर कर दिया है। औलाद का एक हक और बनता है जिसमें हम मुसलमान कोताह नजर आते हैं। अभी देखना ज़रा, औलाद के दरमियान जब इंसाफ की बात आती है ना तो हम मुसलमान इसमें बेचारे पीछे नजर आते हैं। मालूम है, जो औलाद हमें ज़्यादा महबूब होती है, जो औलाद हमें कमाकर बराबर रुपया और पैसा देती है, वो तो हमारे नज़र में ज़रा भाती है। लेकिन अगर गलती से कोई औलाद नाकारा निकल जाए, कोई औलाद थोड़ी अगर निकम्मी निकल जाए, या वो इस कदर नहीं है जो दूसरे की तरीके से आपको कोई चीज़ दे सकती है, तो आपके नज़रियात उसके बारे में बदल जाते हैं। या आपका रहमो करम, आपका मामला लड़कों के साथ और है और लड़कियों के साथ और है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक मामला इसी तरीके का पेश आया। हज़रत नौमान बिन बशीर बयान करते हैं कि मेरे बाप बशीर बिन सईद ने मुझे एक गुलाम तोहफे में दे दिया। गलती तो सहाबा से भी हुआ करती थी, लेकिन जब हमारे नबी उसको मना कर दिया करते थे, फौरन वो बाज आ जाया करते थे। उनके समझने के लिए रसूल की एक हदीस ही काफ़ी हुआ करती थी। एक बार उनकी ज़बान से कोई चीज़ सुन लिया, फिर उसके खिलाफ पूरी ज़िंदगी कोई दूसरा अमल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक बेटे को नौमान बिन बशीर को एक गुलाम तोहफे में दे दिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसकी खबर मिलती है। आप उनसे सवाल करते हैं, अय बशीर, क्या तुमने अपनी सारी औलादों को इसी तरीके से एक गुलाम तोहफे में दिया है? कहने लगे अल्लाह के रसूल, नहीं, मैंने सिर्फ अपनी इसी एक औलाद को दिया है, मैंने सारी औलाद को नहीं दिया हुआ है। अल्लाह के रसूल जब उनकी इस बात को सुनते हैं कि सिर्फ एक बेटे को दिया है, बाकी सारी औलाद को आपने महरूम रखा हुआ है, नबी के अल्फाज देखो, फरजिहु, ऐ मेरे प्यारे साथी, अगर तुम अपनी सारी औलाद को सेम चीज़ नहीं दे सकते हो तो ये तुम ना इंसाफ ही अपनी औलाद के दरमियान ना करो, तुम उस गुलाम को भी वापस ले लो। हालांकि उन्हीं की औलाद है, लेकिन उस दी हुई चीज़ को भी वापस करने का आर्डर हमारे रसूल दे रहे हैं। और दूसरी हदीस के अल्फाज ये, इत्तकुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करते रहो। वअदिलू बैना औलादिकुम, और तुम अपनी औलाद के दरमियान भी इंसाफ करते रहना। ये नबी के वाज़े अल्फाज। हम जरा अपना मिजाज देखें, हम किसी बेटे को घर बना करके मुकम्मल तौर पे दे दिया करते हैं। हमारी दूसरी औलाद जरा माजूर है, वो कमाने में थोड़ी सी सुस्ती कर लेती है, वो उस स्टेटस और लेवल की ना हो, हम उसके साथ वो इंसाफ क्यों नहीं किया करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, रसूल ने वाज़े कर दिया है, वअदिलू बैना औलादिकुम, ऐ लोगों, तुम अपनी औलाद के दरमियान भी इंसाफ से काम लेना। इंसाफ ये हमें पकड़ करके रखना है। हाँ, एक बात यहाँ पे वाज़े कर दूँ मैं कि अगर आपकी कई औलादें हैं और किसी औलाद को हो सकता है कि पर्सनल किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, दूसरे को ना हो, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। जैसे आपकी कोई औलाद है, कोई बेटा कोई बेटी, अगर वो तालीम हासिल कर रही है, अच्छी से अच्छी डिग्री, तो आप उसमें अगर अलग से पैसा लगाएं, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। अब एक बेटा पढ़ता ही नहीं है और दूसरा एक ही पढ़ रहा है, तो आप इसके पीछे पैसा तो तालीम में लगाओगे, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। एक बेटे की शादी होने वाली है, अब उसकी शादी में आप ज़रूरत की चीज़ अगर दें तो जाहिर सी बात, अब दूसरे को तो आप अभी नहीं देंगे ना, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। ये जो है नफ़क़ा में आ जाएगा, ये उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है, ये नाइंसाफ़ी नहीं, ये उसका हक़ है, ये आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाकी नाइंसाफ़ी वाली अगर कोई चीज़ आपको नज़र आए तो हमारी शरीयत ने फ़ौरन उससे हमें और आपको आगाह किया है। अच्छा, ये औलाद के बारे में मुख्तसर बात है। औलाद के बाद फिर बात आती है वालिदैन की। देखो, आप अगर अपनी औलाद को इस लायक बनाओगे, उनकी तालीम दीनी हो, उनका अखलाक इस्लामी हो, उनका रहन और सहन इस्लामी हो, अल्लाह की कसम वो औलाद बड़ी हो करके कभी अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कुरान मालूम होगा, उन्हें मालूम होगा कि हमारे रसूल ने हदीसों के अंदर हमारे वालिदैन के बारे में कितना ऊंचा मकाम बयान किया है। अच्छा, एक चीज़ आपके जहन में आ सकती है, अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में नमूना है, जैसा रसूल ने किया वैसा तुम किया करो। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि अल्लाह के रसूल के वालिदैन तो बुढ़ापे की उम्र में रसूल को मिले नहीं, नबी बचपने में थे तभी उनका इंतकाल हो गया आपके वालिदैन का, है नहीं?
बाप का इंतकाल तो पहले हो गया, अल्लाह के रसूल 6 साल के होते हैं तो वालदा का भी इंतकाल। तो इस मामले को हम रसूल से कैसे सीखें? एक तो आपकी हदीसें हैं कि ऐसा ऐसा करो, वहाँ से सीखना है। और दूसरी बात, सोचो कि अल्लाह के रसूल की वालिदा की सहेलियाँ आती थी, कभी कभी आपको दूध पिलाने वाली रज़ाई माएँ आती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में बाकायदा चद्दर बिछा दिया करते थे, अपनी जगह उनके लिए छोड़ दिया करते थे। ये इस बात की दलील है कि सोचो अगर हमारे रसूल ने अपनी हकीकी माँ को जिंदा पाया होता बुढ़ापे की उम्र में, तो उनके लिए फिर किस तरीके से अपने आप को निछावर कर देते। ये इसका मतलब नहीं कि अगर उनके वालिदैन नहीं थे तो हमें वहाँ से सीखने को नहीं मिलता है। अच्छा, वालिदैन के बारे में कुरान मजीद की एक आयत देखो, उसमें बड़ी बेहतरीन तरतीब के साथ, और उसमें आपको मैं कुछ पॉइंट की बातें बताऊंगा, क्योंकि इल्मी मजलिस है, कुछ फ़ायदे की बात आप लेकर के जाइए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते रहना। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तौहीद की बात कर रहा है, अपनी तौहीद हमें और आपको समझा रहा है, शिर्क से रोक रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीम तालीम अगर कोई चीज़ है तो वो तौहीद की। अब यहाँ अल्लाह अपनी बात करने के बाद अपने रसूल का भी तज़किरा नहीं करता है कि ऐ लोगों, तुम मेरी इबादत के बाद फिर मेरे रसूल की पैरवी करो। हालांकि और वो भी दूसरी आयतें मिलेंगी, लेकिन इस आयत करीमा को देखेंगे तो अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ फौरन किस मामले को जोड़ दिया है, वबिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगों, अल्लाह ने ये फैसला भी कर दिया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करते रहना, तुम उनके साथ पूरी जिंदगी अच्छे व्यवहार, अच्छे सुलूक करते रहना। आइए जरा कुरान की तरतीब को देखते। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं। अब जरा अल्फाज की तरतीब देखो, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे जरा आइए पॉइंट देखें, अल्लाह ने फरमाया इंदका, तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंचे जाएं। अब आप ये जवाब दे सकते हो या एतराज आपके जहन में ये आ सकता है, यहाँ तो अल्लाह कुरान में इंदा के अल्फाज कह रहा है, और इंदा का माना तो पास होता है, यानी अगर हमारी माँ या हमारे बाप हमारे पास मौजूद रहे तब उनका ख्याल हमें करना है। यहाँ जो इंदा है, आप अगर लंदन में बैठे हैं, आपके वालिदैन अगर मुबारकपुर में बैठे हैं, आप सऊदी अरब में रहने वाले हैं, वहाँ पे आपने सुकूनत इख्तियार कर लिए, और आपके वालिदैन अगर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, फिर भी वो आपके पास ही समझे जाएंगे, फिर भी आप उनकी देख रेख वहाँ से करते रहना। ये लफ्ज़ इंदा का मतलब है अल किबरा, अगर वो बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको तुम उनका ख्याल करते रहना। बुढ़ापे के अल्फाज क्यों हैं? क्या बाप अगर जवान हो, अगर हमारी माँ जवान हो, तो क्या उसका फिर देख रेख ना करें? करना तो तब भी है। आप बदतमीजी उस टाइम पे भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे का तज़किरा अल्लाह ने बतौर खास यहाँ पे किया है कि जब वो जवान होता है तब तो औलाद अपने बाप से खुद डरा करती है। औलाद को इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने बाप के सामने जबान लड़ाए, अपनी माँ के सामने कोई बदतमीजी वाली बातें करे। लेकिन जब यही औलाद बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाया, यही हमारे वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाया करते हैं तो उनके आज़ा भी ढीले पड़ जाते हैं। अब उनकी तवानाई ख़त्म हो चुकी है, अब वो हमारे मुहताज हो चुके हैं, अब वो बिस्तर पर लेटरिंग और पेशाब पैखाना भी करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको नागवार भी गुजर सकते हैं, आपको नागवार गुजरने के टाइम पे आपकी जबान से कोई जुमला निकल सकता है। आप अपनी जबान से जो सबसे आसान जुमला अदा कर सकते हैं वो उफ के अल्फाज हो सकते हैं। उफ, ये क्या बात है, ये क्या कर रहे हो, यही अल्फाज सबसे पहले आपकी जबान से अदा हो सकते हैं। लिहाजा कुरान में अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन, ऐ लोगों, जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम अपनी जबान से, जो तुम्हारी जबान पे सबसे आसान जुमला दिखता है, जो आप उर्दू ज़बान देखें उसके बहुत सारे हुरूफ हैं,
उनमें से फ़ा एक ऐसा जुमला है जो इंसान की ज़बान पे बड़ी आसानी से अदा होता है। उसका मखरज कितना ज़्यादा आसान है आप आलिमों से मालूम करें। उफ बोलना कितना आसान, किसी को सिखाने के लिए आपको किसी अलग से मखरज बताने की कोई ज़रूरत न पड़ेगी। इस लफ्ज़ को आप बड़ी आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। अल्लाह फरमा रहा है तुम इस जुमले को भी अपने बूढ़े माँ बाप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वला तनहरहुमा, और जब उफ नहीं कर सकते तो डांटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन दकल किबरा, अब एक पॉइंट और है, इन दकल किबरा बुढ़ापे की बात हो गई। अहदुहुमा औ किलाहुमा, देखो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर दोनों माँ बाप में से बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, इसका तस्करा अल्लाह ने बाद में किया। पहले फरमाया अहदुहुमा, तुम्हारी माँ जिंदा बचे, बाप इंतकाल कर जाए, या बाप बचे और माँ इंतकाल कर जाए, एक जोड़ा दुनिया से चला जाए और सिर्फ एक जोड़ा उसका बचे, तब उस टाइम पे ज़्यादा ख्याल करना। कुरान मजीद अपनी सेटिंग के एतबार से भी मोजज़ा है। यहाँ उलमा मौजूद है, पूछिए आप। कुरान की जो तरतीब है वो यूं ही नहीं है, अपनी तरतीब अपने अल्फाज की सेटिंग के एतबार से भी कुरान मौजज़ा है। तो अल्लाह ने फरमाया अहदुहुमा, अगर दोनों में से कोई एक तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंचे तब ज़्यादा ख्याल करना। ये पहले लाना इस बात की दलील है कि तब ज़्यादा ख्याल करना, ज़्यादा उनका केयर करना। क्यों जानते हो? इसलिए कि जब दोनों जिंदा होते हैं, थोड़ा सा आप अगर लापरवाह हो जाएं, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए थोड़ी सी आपसे कोई काहली हो जाए उनकी देख रेख में, तो दोनों आपस में अपनी तकलीफ को समझ लेते हैं। आप देखो बुढ़े बुढ़े बेचारे न जाने क्या इतनी देर से बैठ करके कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। वो उनके लाइफ पार्टनर हैं, जिनके साथ उनकी जवानी के अय्याम भी गुजरे हैं, जिनके साथ उन्होंने बुढ़ापे की तकलीफ को भी देखा है। जिंदगी के नशे व फराज, दुख और तकलीफ के हर मरहले एक दूसरे के साथ तय किए होते हैं। वो आपस में एक दूसरे की परेशानी को समझ लेते हैं, बोझ हल्का हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ने उसका तस्करा बाद में किया है। फरमाया अहदुहुमा, अगर तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए, अब तुम्हारा बाप टूट चुका है, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, तुम्हारी माँ अधूरी हो चुकी है, अब उसका कोई सहारा नहीं है तुम्हारे अलावा, अगर एक बचे तब ज़्यादा ख्याल करना। औ किलाहुमा, दोनों बचे तब भी तुम ख्याल करना। खुशनसीब है वो लोग जिनके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में उनको मिलते हैं और उन्हें खिदमत का मौका मिलता है। यहाँ पे कितने बदनसीब होंगे बेचारे जिनके माँ बाप में से कोई उनको मैसर ना हुआ। किसी की माँ है तो बाप नहीं, किसी का बाप है तो माँ नहीं, या किसी की तो दोनों भी नहीं है। आप उनसे पूछो कि माँ की अजमत क्या होती है, आप उनसे पूछो कि बाप का मकाम क्या होता है। एक इंसान पूरी जिंदगी में कितना कुछ कमा लेता है, औलाद जवान है, अल्लाह की कसम अगर घर में उसका बाप मौजूद नहीं होता है, वो समझ नहीं पाता है कि घर की सेटिंग कैसे करे, घर कैसे चलाया जाए, इस इंतजाम को कैसे किया जाए। शादी ब्याह पड़ जाए, रुपया पैसा तो है लेकिन उलझन का शिकार हो जाता है, क्योंकि गाइड करने वाला उसका बाप जो था वो अब दुनिया से जा चुका है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब उनसे बात करना बड़ी नरमी के साथ उनसे बात करना, उनके साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ तुम दुरुस्त अंदाज में बात किया करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, और उनके लिए रहमत के बाजू को तुम शफ़क़त के साथ फैला देना, उनके साथ हमेशा तुम अदब के साथ पेश आना, अपनी रहमतें उनके लिए तुम निछावर कर देना। एक और बात अल्लाह ने कुरान में यहाँ पे हमें और आपको वालिदैन के बारे में बताई, वक़िर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ ईमान वाले, और तो अपने वालिदैन के लिए ये दुआ भी करते रहना, रब्बिरहमुहुमा, ऐ मेरे रब तू उन दोनों पे रहम कर दे, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था, उन्होंने मेरी तरबियत की थी सगीरा, जब मैं बचपने में था, जब मैं बहुत छोटा था, किसी काम का नहीं था, उस टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने हमारा ख्याल किया, हमारी देख रेख की थी, रब्बिरहमुहुमा, ऐ मेरे रब तू उसी तरीके से उनके ऊपर भी रहम फरमा। यहाँ पे सगीरा के अल्फाज ने कमाल ही पैदा कर दिया अल्फाज के अंदर। सोचो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे वालिदैन की शफकत कितनी ज्यादा हम पे है। एक 2-4 महीने का लड़का है, वो बीमार हो जाए, अल्लाह की कसम जब तक उसकी बीमारी सही ना हो जाए उसकी माँ को पूरी रात नींद नहीं आती है। उसका बाप भी ड्यूटी पे है लेकिन बार बार फोन करके खैरियत मालूम कर रहा है, अब बेटी की तबीयत कैसी है, तुम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। अगर उसके लिए
कई कई हजार रुपये भी खर्चे पड़ जाए तो हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को अच्छे इलाज के लिए लेकर के जाओ। वो आपका बाप है जो आपके लिए कभी भी रुपये पैसे की कीमत नहीं समझ रहा है। वो आपकी माँ है जो आपके लिए अपने खून तक को बेचने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से बचपने में हमारे ऊपर उन्होंने रहम किया था, ये बचपने में उनका रहम होता है। कभी कभी होता है ना कि इंसान अपनी माँ को क्या बोलता है मालूम है? उसकी शादी हो गई, अब बीवी है, अब बीवी ज़्यादा महबूब हो गई, कोई तू मैमे वाली बात आ गई, माँ बीच में कोई मशवरा दे रही है, तो ये बेचारा लड़का बोलेगा कि माँ तू चुप रहे ना, तू नहीं समझेगी ये सारी बातें, है नहीं? बोलते कि नहीं नौजवान हमारे, तू नहीं समझेगी। मालूम है आप ये जुमला किसको बोल रहे हैं कि तू नहीं समझेगी? आप उस माँ को ये बातें कर रहे हैं जब आप छोटे, बल्कि बहुत ही छोटे हुआ करते थे। आपको अपनी माँ से मुंह खोल करके दूध मांगना भी ना आता था। जब आप रोया करते थे तो रोने की वजह बताना भी आपको नहीं आया करता था। आपकी वही माँ है जो आपके रोने के अंदाज को देख करके समझ जाया करती थी कि मेरा बेटा ये भूख की वजह से रो रहा है, मेरा बेटा शायद इसके पेट में कोई प्रॉब्लम है, शायद इसने कोई गंदगी कर दी है, किस वजह से ये रो रहा है। वो माँ आपके रोने के अंदाज को देखकर समझ जाया करती थी। और उस माँ के लिए हमारे अल्फाज क्या हैं? तू नहीं समझेगी। फिर वाकई आप बड़े समझदार हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, आपकी माँ कुछ नहीं समझती है। नहीं, ये अल्फाज शोभा नहीं देते हैं। देखो एक आदमी की बीवियां हो ना, बीवियों का बदल बल्कि कई बदल है। कितने लोग हैं जिनकी कई शादियां हुई, एक का इंतकाल, दूसरे का इंतकाल, आप शादी करते रहो ना, इंतकाल होता रहे, बीवियां मिलती रहेंगी आपको, दसियों मिल जाएंगी। लेकिन अगर एक बार आपकी माँ दुनिया से चली जाए, आप पूरी अपनी जमीन बेच दें, आप अपने पूरे कारोबार को उसके दांव पर लगा दें, अल्लाह की कसम सारी प्रॉपर्टी बेच करके आप एक माँ नहीं खरीद सकते। बाप का भी वही हाल है, सब कुछ आप लगा दे दांव पे, लेकिन आपके बाप के जाने के बाद उस मकाम को, उस खला को कोई दूसरा आदमी पूरी जिंदगी नहीं भर सकता है। इसी बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए ये दुआ भी करते रहो। वालिदैन के बारे में जो है ना, हमारे यहाँ बड़ी लापरवाही है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर अब ज़्यादा बोलेंगे तो दूसरी बातें रह जाएंगी, क्योंकि जब बंदों के हुकूक है तो और भी बातें हैं इसमें। तो औलाद हो गए और वालिदैन दो। अब इसके आगे आइए हमें रिश्तेदारी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। रिश्तेदारी के मामलात भी हमारे यहाँ बड़े अजीबो गरीब हैं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस आप देखें, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा। फरमाया कि जो आदमी अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो, यहाँ अल्लाह ने ईमान के साथ जोड़ दिया है। जो आदमी ईमान रखता हो रब पर और क़यामत के दिन पर, फलयसिल रहिमा, तो उस आदमी को सिला रहमी करना चाहिए, क़राबतदारों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करते रहना चाहिए। अल्लाह ने ईमान के हवाले के साथ इसकी बात की है। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, और ये मामला हमारे यहाँ भी होता है। कुछ लोग होते हैं बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं, उनको लगता है कि हमारा फला जो रिश्तेदार है ना, हम उसको बेवकूफ़ बना दिया करते हैं, वो मेरे साथ हुस्न सुलूक पे हुस्न सुलूक करता है, वो मेरे साथ अच्छे अच्छे सुलूक करता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, लेकिन देखो मैं कैसे उसको बेवकूफ़ बनाता हूँ, मैं पीठ पीछे किस तरीके से उसको धोखा दे रहा हूँ। ये लोगों को लगता है कि हम बड़े समझदार हैं। आओ इसी के मुतालिक एक हदीस देख लें, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आता है, कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरे कुछ क़राबतदार, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ उसने सुलूक किया करता हूँ, मैं उनके साथ रिश्ता जोड़ करके रखना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे अपना रिश्ता काट करके रखना चाहते, मेरे रिश्ते को वो काट कर रखा करते हैं। मैं उनके साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आया करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, और मैं उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ उजड़पन और बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। और ये मामला हमारे यहाँ रिश्तेदारियों में बहुत ज़्यादा आम है। ये हदीस उस आदमी के लिए ख़ास तौर पे सुकून पहुँचाने वाली है जो आदमी रिश्तेदारियाँ निभा रहा है और सामने वाला उसको बेवकूफ़ समझ करके इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसकी बात को सुना, आपने फरमाया, अगर मामला ऐसा ही है जैसा कि तूने बयान किया है, तो गोया कि तू अपने उस रिश्तेदार के मुँह पर राख डालता है, मिट्टी उसके मुँह पे डाल रहा है।
और जब तक तू इस काम पे बाकी रहेगा, जब तक तू अपनी रिश्तेदारी को निभाता रहेगा, हालांकि तेरा रिश्तेदार तुझसे दूर भागे लेकिन तू बार बार रिश्तेदारी को निभाए, उसके साथ अच्छा सलूक करे, जब तक तू इस काम को करता रहेगा उस वक्त तक अल्लाह की जानिब से एक मददगार तेरी मदद के लिए लगा रहेगा। यानी अल्लाह फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है, वो तुम्हारी मदद में रहेगा। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? फिर तो कितना बड़ा हमारा फायदा हो गया ना। हमारे रिश्तेदार ने हमारा कितना खैर कर दिया कि एक फरिश्ता हमारे लिए उसने अपने इस गलत काम की वजह से अल्लाह की जानिब से मुतय्यन करवा दिया है। तो ऐसे लोगों को भी इसमें सब्र से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। कोई रिश्तेदारी काटे और आप उसको जोड़ो। रिश्तेदारी निभाना सिर्फ इसको थोड़ी बोलते हैं कि जो आपके पास चिमटा रहे आप उसी के साथ उसने सलूक करें। जो आपसे दूर भागे, जो आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाह रहा है, आप हर मुमकिन कोशिश करके उसके साथ रिश्ते को बरकरार रखें। यही तो हमारे इस्लाम की तालीम है। अच्छा, अब रिश्ते की कैद से आप निकलो और थोड़ा सा पड़ोस में आ जाओ। और पड़ोस के बारे में तो अल्लाह अकबर, हमारी माँ और बहनें भी हैं। एक हदीस खास तौर पर उनके लिए है। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, एक औरत है, बहुत नमाजी है, बहुत रोजेदार है, सदका खैरात वो पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर वो सबसे ज्यादा करने वाली है। और हदीस के अल्फाज आप देखें, तुज़करु मिन कसरति सियामिहा व सलातिहा व सदक़तिहा। ऐ अल्लाह के रसूल, एक औरत बहुत ज्यादा नेक है, वो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाली है, यानी फर्ज नमाज के साथ साथ वो नफली नमाज बहुत ज्यादा पढ़ा करती है, सुन्नतों की अदायगी वो बहुत ज्यादा किया करती है, तहज्जुद की नमाज भी वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाली है। और ऐ अल्लाह के रसूल, वो नमाज के साथ साथ रोजे की सबसे ज्यादा पाबंदी करने वाली है। रमजान के रोजे तो रखा करती है, रमजान के अलावा वो साल भर नफली रोजे बहुत ज्यादा रखा करती है। वह सदक़तिहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो औरत सदका खैरात करने में सबसे ज्यादा आगे रहा करती है। उसके पास जो माल आया करता है गरीबों में वो तकसीम कर दिया करती है। ऐ अल्लाह के रसूल, वो औरत बहुत ही ज्यादा नेक है, उसका तज़किरा सारे लोगों की ज़बान पे हुआ करता है। लेकिन ये सारी खूबियां बयान करने के बाद उस आदमी ने मजीद कुछ अल्फाज कहे थे, उस पर हमें गौर करना है। गैरा अन्नहा तुदी जीरानहा बिलिसानिहा। ऐ अल्लाह के रसूल, वो नमाजी तो है, रोजेदार तो सबसे ज्यादा है, वो सदका खैरात भी सबसे ज्यादा किया करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल, उस औरत के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, उस औरत के अंदर एक छोटी सी कमी ये पाई जाती है। तुदी जीरानहा बिलिसानिहा, वो औरत अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ भी पहुंचाया करती है। उसके आसपास के लोग रहने वाले, वहाँ के मर्द व ख़वातीन उसकी ज़बान के नुकसान से महफूज नहीं रहते, वो उनको अज़ियत दिया करती है। ये सारी बातें हमारे रसूल ने उस औरत के बारे में सुना। नमाज वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, रोज़ा वो बहुत ज़्यादा रखने वाली है, सदका खैरात में उसका कोई मुकाबला भी नहीं, लेकिन अगर वो औरत अपनी ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाया करती है, क़ाल हिय फिन्नार। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साथी, फिर ऐसी औरत जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाया करे वो जहन्नम के अंदर जाने वाली है। सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल से जहन्नम। और देखिए कितनी औरतें हैं जो अपनी जबान का अच्छा इस्तेमाल करती हैं, वो ज्यादा नमाजी नहीं होंगी। ज्यादा नमाजी का मतलब ये नहीं कि फर्ज ना पढ़ें, फर्ज रखें, फर्ज के काम करें, उसके बाद अगर कोई कोताही नफली में हो जाए। इस ताल्लुक से भी उस आदमी ने मजीद एक औरत का तज़किरा किया। ऐ अल्लाह के रसूल, एक और औरत है, तुज़करु मिन क़िल्लति सियामिहा व सलातिहा व सदक़तिहा। ऐ अल्लाह के रसूल, एक और औरत है, वो नमाज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ा करती है, सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ लिया करती है। वो रोज़े ज़्यादा नहीं रख पाती है, सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखा करती है, सिर्फ फ़र्ज रोज़े वो रखा करती है। वह सदक़तिहा, उस औरत के पास माल ज़्यादा नहीं हुआ करते, बहुत ही थोड़ा वो सदका किया करती है, बल्कि हदीस के अल्फाज ये बता रहे हैं, व अन्नहा ततसद्दक़ु बिअथवारिम मिनल अक़िद। ऐ अल्लाह के रसूल, उस औरत के पास अगर कभी पनीर के टुकड़े आया करते हैं, वो पनीर का मामूली सा टुकड़ा हुआ करता है, वही सदका और खैरात किसी आदमी को कर दिया करती है। उसके पास है ही नहीं तो देगी क्या? अब जरा देखो, नमाज कम है,
रोज़ा भी उसका कम है, वो सदका खैरात भी थोड़ा किया करती है, लेकिन मजीद उस आदमी ने उस औरत के बारे में एक बहुत अच्छी बात का तस्करा भी कर दिया। वला तुदी जिरानहा बिलिसानिहा, अल्लाह के रसूल वो औरत कभी भी किसी भी पड़ोसी को अपनी ज़बान से तकलीफ नहीं पहुंचाया करती है। अब रसूल ने उसकी ये खूबी को सुना। वो नमाज का कम पढ़ना अपनी जगह था, रोजे का कम रखना अपनी जगह था, सदका खैरात अगर कम करती है तो कोई हरज की बात नहीं, अगर है ही नहीं तो देगी क्या। लेकिन जब वो ज़बान से अपने किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया करती है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क़ाल हिया फिल जन्ना, ऐ मेरे साथी ऐसी औरत फिर तो जन्नत के अंदर जाएगी। अब हम जरा अपने घरों के हालात देख ले, हमारी माँ बहन बेटी किस चीज़ की हकदार है। हमने उनके लिए नमाज का एहतमाम तो कर दिया है, नमाजी तो हमारी बीवी मुकम्मल है, हमारी घर की माँ बहन बेटियां मुकम्मल नमाजी तो है, रोजेदार भी है, सदका खैरात करने में तो बहुत आगे रहती है, हर जुमा के दिन कम से कम 50 और 100 रुपया मस्जिद में पहुंचाया करती है, कोई गरीब उसके दरवाजे से कभी वापस लौट कर नहीं जाता होगा। लेकिन एक बात ये भी सच है कि उसके आस पास के जो पड़ोस के घराने हैं उसकी ज़बान से उनको हमेशा तकलीफ पहुंचा करती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सारे नेकी के काम करने के बावजूद क़ाल हिया फिन्नार, फिर ऐसी औरत जहन्नम के अंदर जाने वाली है। ज़रा हमारी माँ और बहनों थोड़ा सा और इस्लाह पैदा करने की अपने अंदर कोशिश करो। और अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में तो अल्लाह के रसूल को यहाँ तक देर हो गया कि हजरत जिब्रील बार बार पड़ोसी के बारे में नसीहत कर रहे हैं, जब आ रहे पड़ोसी के बारे में, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल की हदीस के अल्फाज मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार, हजरत जिब्रील अमीन मुझे बार बार पड़ोसी के बारे में वसीयत किया करते थे, बार बार पड़ोसी के बारे में नसीहत किया करते थे। हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, यहाँ तक कि मैंने ये गुमान कर लिया हजरत जिब्रील के मामले को देखने के बाद कि ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को वरासत में भी हिस्सेदार बना दिया जाए। कहीं हजरत जिब्रील अल्लाह की जानिब से ये पैगाम लेकर के न चले आए कि आज के बाद से पड़ोसियों को भी अपनी जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। ये रसूल को डर ऐसे नहीं हुआ था। इसका मतलब बार बार हजरत जिब्रील मा ज़ाला यूसीनी जिब्रील, बार बार हजरत जिब्रील अमीन उनको पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी का ये हक है, पड़ोसी का ये हक है। और इसी बिना पे तो हमारे रसूल ने फरमाया था वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। देखो कसम खा करके हमारे रसूल एक बार कोई बात अगर नॉर्मल अंदाज में पेश कर दे तो बात हमारे लिए मानने के लिए काफ़ी है, लेकिन 3 बार उसी अल्फाज को और तीनों बार कसम खा करके वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं। साहबा भी परेशान, कालू मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन आदमी मोमिन नहीं, आप किसके बारे में बार बार कसम खा करके 3 बार यही बात आप कहे जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी अजियतों से, जिसकी तकलीफ़ों से और जिसकी परेशानियों से वो उसके पड़ोसी महफूज ना हुआ करता हूँ, जो अपने पड़ोसियों को बार बार तकलीफ़ दिया करता है वो आदमी फिर मोमिन नहीं हो सकता है। वो अपना शुमार मोमिनों में ना करे, वो आदमी सच्चा मोमिन नहीं हो सकता है। ये पड़ोसी की बात हो गई। अब एक किरदार हमारा जो मुआशरे में वो आम मुसलमानों के बारे में है, ना वो आपका बाप है, ना वो आपकी माँ है, ना वो आपका बेटा है, ना बेटी है, ना आपका पड़ोसी है। इन तमाम कैद से आज़ाद होकर के एक आम मुसलमान, यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद। अब आम मुसलमानों के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए, आइए इसके बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर एक मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक बयान किए हैं। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक बनते हैं। इन 6 हुकूक को गौर से सुनो और आज के बाद से इन पर अमल करने की भी कोशिश करो। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, अगर आप मुसलमान हैं तो एक मुसलमान के बारे में आपका एक हक़ ये भी बनता है, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब तू उससे मुलाकात करे तो उससे सलाम कर लिया करे। देखो हदीस के अल्फाज यहाँ पे हुक्म है, अम्र के अल्फाज है। जब तू मुलाकात करे तो तू सलाम कर ले, इस उम्मीद में ना रहो कि वो मुलाकात करे और वो आकर के सलाम करे। अगर मुलाकात हो गई सलाम में पहल कर लिया करो। फसल्लिम अलैहि, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, लेकिन हमें क्या लगता है हमारा स्टेटस तो इस माशरे में दूसरा है। वो आदमी तो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसका
खानदान तो हमसे निचले तबके के से ताल्लुक रखता है, मैं उससे जाकर के सलाम करूं, ये फिक्र हमें मारे डालती है। अल्लाह के रसूल की आदत आप नहीं जानते, हमें और आपको अपने थोड़े से इल्म के ऊपर गुरूर है। हमारी और आप की जेबों में अगर थोड़े से अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं और आप मोहल्ले के बड़े अमीर आदमी हैं, तो आपको ये एहसास मारे डालता है कि मैं गरीब से कभी सलाम में पहल नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाल ये हुआ करता था, आप जब मक्का की गलियों में गुजरा करते थे, मदीना की गलियों में आप गुजरा करते थे, अल्लाह के रसूल के पास छोटे छोटे बच्चे अगर मिल जाया करते थे, आप उनसे सलाम कर लिया करते थे। हमारे रसूल सलाम करने में भी पहल किया करते थे और दूसरे लोगों को इसका हुक्म भी किया करते थे, लेकिन अल्लाह की कसम सलाम पहले कर लेने की वजह से, अपने छोटों से पहले सलाम कर लेने की वजह से हमारे रसूल की शान में कोई कमी न हुई, बल्कि कुरान में अल्लाह ने आपकी शान के बारे में यहाँ तक बयान कर दिया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने तेरे मकाम को इतना बुलंद कर दिया है, हमने तुझे इतनी बुलंदी तक पहुँचा दिया है कि कोई दूसरा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। लिहाजा सलाम में पहल कर लेना, इसमें कोई अपनी आयब की बात ना समझे, बल्कि हमारे रसूल का तरीका तो यही हुआ करता था कि आप सलाम में पहल किया करते थे। और दूसरा हक ये है, वइज़ा दआका फ़अजिबहु, जब आपका मुसलमान भाई आपको दावत दे तो आप उसकी दावत को कबूल कर लिया करें। और हमारे यहाँ दावत का मिजाज देखो, हमारे पास अगर किसी छोटे आदमी की कोई दावत आ जाती है, वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो हम उसके घर पे जा कर के खाने में अपनी इंसल्ट फील करते हैं, हम उसमें रुसवाई अपनी महसूस करते हैं। और अगर एक ही साथ दो जगहों से हमारी और आपकी दावत आ जाए, एक ज़रा गरीब आदमी था, उसने आपको सुबह ही दावत दे रखी है, और कोई दूसरा आदमी जो मोहल्ले का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, अगर वो आपको शाम को दावत दे या उस दावत के बाद में आपको वो दावत देता है और आपको अपने घर पे वो इनवाइट करता है, तो आप फिर उस गरीब आदमी की दावत को ठुकरा दिया करते हैं और उसके घर की दावत को आप फिर कैंसिल कर देते हैं। इस्लाम का हुक्म यह है, जो आदमी आपकी दावत पहले लेता है, आपका हक यही बनता है कि आप उसी के घर पे जाएं और दूसरे से माजरत कर दें। मेरे प्यारे साथियों, वइज़ा दआका फ़अजिबहु, जब वो दावत दिया करे तो दावत को कबूल कर लिया करो। अच्छा, सिर्फ दावत खा के लोग दुआ देते हैं कि अल्लाह बनाने वाले को बरकत है, उसके खानों में बरकत दे, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उम्र दराज करे, ये सारी दुआएं ताकि अगली बार फिर ही हमारी दावत ले जल्दी है नहीं, और जोर जोर से दुआ देगा ताकि किचन से घर की औरतें सुन ले कि हाँ फला साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, भाई देखो अब 1 महीने के बाद फिर इनकी दावत होनी है, क्योंकि वो बहुत तारीफ करते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि आप अगर खाना खाओ तो जिसके घर पे आपने खाना खाया है आप उसको दुआ दे करके आए। और हमारी शरीयत ने कितना अच्छा निज़ाम पैदा किया है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ऐ अल्लाह आज जिसने मुझे अपने घर पे अपने दस्तरखान पर बिठा करके खाना खिलाया है तो उसको हमेशा खिलाता रहा, जिसने अपने दस्तरखान पर बिठा करके आज मुझे पिलाया है, ऐ अल्लाह तू उसको हमेशा पिलाता रहा। ये हमारी शरीयत ने दुआ दिया है। आपको ये दुआ देना है, अपने ज़बान में ये बनाए हुए अल्फाज की दुआएं काम नहीं देने वाली। हाँ, वो दे सकते हैं अगर कुछ अच्छे अल्फाज है, लेकिन इस दुआ को आप याद कर लें, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ये दुआ आप उसको दिया करें जो आपको आपके घर पे दावत लेता है। तो ये दूसरा हक हो गया। अब तीसरा हक क्या है, वइज़स्तनसहका फनसहहु, जब वो तुमसे नसीहत तलब करे, अगर वो तुमसे कोई नसीहत करने का मुतालबा करता है, आपसे कोई बात अगर पूछता है, कोई खैरखाही की चीज़ आपसे अगर वो पूछता है, तो आप उस चीज़ में उसकी रहनुमाई कर दिया करें, आप उसको नसीहत कर दिया करें। यह आपका हक तीसरा, एक मुसलमान का एक मुसलमान के ऊपर हक बनता है। और चौथा हक, अगर कोई आदमी, एक आदमी इदा आतासा फहमिदल्लाह, किसी आदमी को छींक आई और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो उसके जवाब में आपको यरहमुकल्लाह कहना है। ये एक मुसलमान का एक मुसलमान के ऊपर हक है जो आपको करना है। हक का मतलब समझ रहे ना कि आपको उस चीज़ को करना ही करना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, ये आपको करना है, ये आपका हक बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, पांचवी और छठी चीज़ ये बहुत बेहतरीन है और इस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। आपका कोई मुसलमान भाई अगर वो बीमार पड़ जाए, वइज़ा मरीज़ा फ़अउदहु, अगर कोई मुसलमान भाई तुम्हारा बीमार पड़ जाए तो तुम उसकी इयादत के लिए चले जाया करो। आए मुसलमानों, आओ हम इयादत के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आज हमें तो लोगों की इयादत करना भी नहीं आता है। एक मुसलमान हमारा
कई कई महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक हम उसकी कभी बीमार पुरसी के लिए उसके दरवाजे पे ना गए। हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। क्यों साहब? आप जवाब ये देंगे क्योंकि वो हमारा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है, न तो वो हमारे घराने से ताल्लुक़ रखता है, फिर हम उसके दरवाजे पे उसकी आदत को कैसे जाएं? यहाँ पे अल्लाह के रसूल रिश्तेदारों के हुकूक नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपके अल्फाज ये हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम। एक कोई भी नॉर्मल और आम मुसलमान है, ये आम मुसलमानों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी बनती है। व इज़ा मरिज़ा फ़उदुहु, जब वो आदमी बीमार पड़ जाए, आपका कोई मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए, आपको अगर खबर मिल जाए तो आप उसकी इयादत करने चले जाएं। और इयादत के बारे में हमारे यहाँ एक तरीका बहुत गलत है। वो आदमी ऑलरेडी बीमार है, 5-6 लोगों की पूरी टीम पहुंच गई, उसके घर पे वैसे पैसे की कमी है, इतने टाइम से इलाज चल रहा है, अब ये जाकर के वहाँ बैठ जाएंगे, पूरे तरीके से विराजमान हो जाएंगे। अब उस टाइम तक उसके घर से नहीं हिलेंगे जब तक चाय ना आ जाए, जब तक पकौड़ी ना आ जाए, जब तक समोसा और मटर ऐसी कोई चीज़ का जब तक इंतज़ाम ना हो जाए, जब तक कुछ खा नहीं लेंगे। इनको लगता है कि अभी आदत पूरी नहीं हुई है। अब कुछ खा पी लेंगे, उसका अच्छा ठीक है ज़रा चलते हैं, जल्दी है, अभी तक जल्दी नहीं थी, जब तक कुछ नहीं मिला था, जब तक कोई जल्दी नहीं थी, अब खा पी चुके बात हो के ठीक है ऐसा चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आएंगे। ये इयादत का तरीका नहीं है। इयादत का तरीका ये है कि आप जाएं और वहाँ लोग मरीज़ के पास पहुँचने के बाद इतनी देर तक वहाँ बैठते हैं कि मरीज़ उकताहट का शिकार हो जाता है। वो बेचारा तंगी महसूस करने लगता है कि कब ये बंदा भाई जाए, ये लोग इयादत करने आए कि परेशान करने आए हैं। इयादत का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कभी करके देखना, फिर आपको अपने गांव में बीमार हुए किसी आदमी के लिए मस्जिद में चंदे के लिए ऐलान नहीं करना पड़ेगा। ये तरीका अगर आप अपना लें, आपका कोई मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ जाए, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी बीमारी में लंबे खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अपने गांव की मस्जिद में माइक के जरिए उसका नाम लेकर के ऐलान करोगे, मोहम्मद भाई का, अहमद भाई का इलाज होना है, उनके लिए कई कई लाख रुपए की ज़रूरत है, उसका नाम आप ले लेकर बार बार ऐलान करते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह ने हर आदमी को गयूर बनाया है। वो आदमी अपने दिल में गैरत को महसूस करता है, वो आदमी ये नहीं चाहता है कि उसका नाम लेकर के पुकारा जाए मस्जिद में। अच्छा किसको देना है भाई? वो फला साहब बीमार है, उसके घर पे गल्ला भेजा दो, क्योंकि ऐलान हो रहा है ना, मस्जिद में सारे लोग भेजा दो, और यहाँ चंदा हो रहा है, जुमा के दिन पैसा सारे लोग इकट्ठा कर दो। मतलब इतना जलील कर दिया जाता है कि बेचारा वो अंदर से ही घुटता रहता है, लेकिन अब करे क्या, मजबूरी है। एक तरीका आप सुन लीजिए, और ये तरीके आप छोड़ो, दूसरा तरीका इख्तियार करो ताकि उसे इंसल्ट फील ना हो। आप किसी मरीज की आदत करने के लिए जाएं, आप अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल करके रख लें, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जब भी 2-4 दिन में आपको उसकी आदत का मौका मिले, 50 रुपए की नोट आप लिफाफे में डालें, 100 रुपये, 200, 400, 500 रुपया, जो आपकी हैसियत आपको अल्लाह ने नवाजा है, जो आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप किसी मस्जिद से ऐलान होने का इंतजार ना करें, आप वो लिफाफा पैक करें। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम आपने अगर ऐसा कर लिया तो बगैर जिल्लत के उसकी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। आप जाएं उसकी आदत करने, हाल और खैरियत मालूम करें, उसके लिए दुआ के अल्फाज आप दें, और थोड़ी देर इयादत करने के बाद आप वहां से रुखसत हो जाएं। बहुत देर तक किसी मरीज के पास ना बैठा करें, और आने लगे तो चुपके से उसके तकिए के नीचे आप उस लिफाफे को डाल दें कि भाई मेरे ये मेरी जानिब से कुछ है, तुम्हारी दवा और इलाज में काम आ जाएगा। अल्लाह की कसम वो लेने से भी इनकार ना करेगा, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। और आप ये मामला सारे लोगों की मौजूदगी में ना करें, आप तन्हाई में जाएं, आप अलग से उसकी मदद कर दिया करें। अगर आप किस मोहल्ले में 100 घर हैं और 200 घर आने वाले वहाँ पे मौजूद हैं, हर घर का एक एक बंदा अगर हफ्ते में एक ही दिन उसकी इयादत को चला जाए, कोई 50 लेकर के गया, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 रुपया जो आप मस्जिद में ऐलान होने के बाद देने वाले थे, अगर वो मामला आप उसी टाइम पे कर दिया करें, आप देखना थोड़े दिनों के बाद उसके पास कई 1000 रुपये जमा हो जाएंगे। ना तो उसके नाम लेकर के उसको जलील किया जाएगा, ना उसके घर वालों को बहुत ज्यादा किसी के सामने भीख मांगना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वइज़ा मरिज़ फ़उदुहु, जब तुम्हारा कोई आदमी, तुम्हारा कोई मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो तुम उसकी इयादत के लिए भी चले जाना, लेकिन इयादत में भी आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है। अच्छा, ये रुपया पैसा वाली बात ये उसमें लाजिम नहीं है, ये बात आप समझ ले, ये इंसानियत की बात है। बात समझ आ रही है जी। और छठी चीज़,
व इज़ा माता फत्तबिअहु, जब कोई मुसलमान आदमी इंतकाल कर जाए, तुम्हारी दुनिया में उससे कोई रंजिश हुआ करती थी, तुम्हारा उसकी जिंदगी में अगर बोल चाल भी नहीं था, लेकिन अभी वो इंतकाल कर चुका है, फत्तबिअहु, तो आप उसके जनाजे के पीछे चले जाएं, आप उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ने जाया करें। लेकिन हमारे यहाँ तो कटेकरी देखकर, जिस आदमी का इंतकाल हुआ है जब तक वो जिंदा था हमारी उससे बोल चाल नहीं थी, दावत में खाना पीना भी बंद था। अब ये कैसे मुमकिन है? हम तो इतने इज्जतदार लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारा मिजाज ये बनाए, हमारी नजर के सामने से उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ने जाने वाली है, उसका जनाजा भी गुजर रहा है और घर के छत से ये नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन हमारी वो गैरत जो शैतान हमारे दिल में घर किया हुआ है, हमें इस बात से रोक रहा है कि उसके आखिरी नमाज में शिरकत कर लें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था व इज़ा माता फत्तबिअहु, जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे चले जाओ। ये ना देखना कि रिश्तेदार हैं, ये ना देखना कि वो आदमी कैसा हुआ करता था, दुनिया में उसके मामलात कैसे थे। और मैंने तो कितने आदमी ऐसे सुने हैं जो इंतकाल के टाइम अपनी औलाद को ये नसीहत किया करते हैं, ऐ मेरे बेटे, तू जानता है कि इस मुआशरे के अंदर मेरी कितनी ज्यादा गैरत मशहूर हुआ करती थी। जब तक मैं दुनिया में जिंदा था और सही सलामत हुआ करता था, फला फला खानदान वालों के साथ मेरा खाना पीना बंद था, मैं उनके किसी जनाजे में शरीक नहीं हुआ था। जब तक मैं जिंदा था उस टाइम तक मैं इस पे पाबंद था और तुम्हें भी पाबंद बना करके रखा हुआ था। लेकिन अब तो मैं दुनिया छोड़ करके जाने वाला हूँ, अब मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है। अये मेरे बेटो, अगर तुम मेरे सगी औलाद हो, और वो कसम दिला करके भी वास्ते दिया करता है, ये मामलात हमने सुने हैं। अपने बेटों को वो आखिरी टाइम पे ये वसीयत कर रहा है कि उनके मरने के बाद कभी तुम उनके जनाजों में शिरकत ना करना, पूरी जिंदगी जब तक तुम जिंदा रहना मेरे नक्शे कदम पे चलना, कभी उनकी दावत में तुम शरीक ना होना। ये हम मुसलमानों की वसीयत अपनी औलाद के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने कुरान में बहुत ही पहले ये वाज़ेह कर दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कर लो। और हम किसी को उसकी दावत में जाने से रोकें, पूरी जिंदगी उससे दुश्मनी की तालीम दे, फिर सोचो हम अपने आप को और अपने घर वालों को कौन सी जगह ले जाने वाले हैं। ये फर्क हमारे यहाँ है। लिहाजा इन सारी पाबंदियों से, हजरत लुकमान को देखो, इंतकाल हो रहा है, अपने बेटे को बुलाया और सवाल कर रहे हैं, मेरे बेटे, जब तक मैं दुनिया में जिंदा था, जब तक मैं अल्लाह की इबादत करता था, तू भी क्या करता था? और चांस ही नहीं था किसी और की तो इबादत कर ले मेरे रहते हुए, लेकिन अब चूंकि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो अब बता तू किसकी इबादत करेगा मेरे बाद? अपने बेटे को अल्लाह की एक तौहीद की जानिब वो दावत दे करके जा रहे हैं। बाप ऐसे होते हैं, गार्जियन घर के ऐसे हुआ करते हैं। इंतकाल के टाइम पे बच्चों के जहन में खुराफात की बातें न डाला करें। ये एक मुस्लिम के ऊपर हुकूक हो गए। अब एक और हक बनता है, एक हक बनता है गैर मुस्लिमों के हुकूक। मुस्लिमों को हुकूक हो गए। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, पड़ोसियों के साथ अगर कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम का भी वही मामला है, लेकिन अलग से काफिरों और मुशरिकों के बारे में अल्लाह ने एक हिदायत दी है। और ये बातें करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ खुले आसमान के नीचे आप बैठ करके जिस तरीके से सुन रहे हैं, काबिल तारीफ़ है आपका जज्बा। 12 बजने को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत के अंदर हमें रहनुमाई की है, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरुहु, और अगर कोई मुशरिक तुमसे अमन व अमान का मुतालबा करे, वो तुमसे अमन करना चाहे और वो तुमसे सुलह करना चाहे, तुमसे वो लड़ाई झगड़ा ना करना चाहे, फअजिरुहु, तो तुम उसे अमान दे दिया करो। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह की बात को सुन ले। तुम्हारे दरमियान थोड़ी देर रहेगा, अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी, वो उसको सुनेगा, शायद उसको कोई फायदा मिल जाए। सुम्मा अबलिगुहु मअमनहु, फिर तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मुशरिक को, वो तुम्हारा जो दुश्मन है, उसे तुम सेफ्टी के साथ उसके अमन व अमान की जगह में पहुंचा दिया करो। उसका जहां खेमा हो, वो जहां रहने वाला है, उसके साथ ही जहां मौजूद हो, तुम उसको अमन व अमान के साथ वहां पे पहुंचा दिया करो।
ये हमारे इस्लाम की तालीम अगर एक गैर मुस्लिम के बारे में, एक मुशरिक और काफिर के बारे में अगर इतनी सख्त है, तो सोचो कि हमारी शरीयत ने हमारे रिश्तेदारों के बारे में फिर हमें किस किस तरीके से हिदायत दी होगी, और हमारे वालिदैन के बारे में हमें कितनी अहमियत का अंदाज़ा दिलाया होगा। हमारे इसी तरीके से पड़ोसियों के बारे में हमारी शरीयत ने और किस किस चीज़ के बारे में बातें की होंगी, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि हर मौजू अलग अलग इस लायक है कि उस पर घंटों बात की जाए। ये मुख्तसर मैंने आपके सामने बंदों के हुकूक के बारे में कुछ बातें रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों पे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये लाख लाख एहसान है। इसके लिए शेख है नहीं, चले गए? अच्छा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों पर हम तमाम मुसलमान भाइयों को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, और जिन अहबाब ने इस दीनी मजलिस को रचाया और बसाया है, और आप तमाम अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो हमारे अभी सुनने में आया कि एक हाफिज़ यहाँ पे उनकी दस्तारबंदी हुई है और 18 फजीलत के बच्चे यहाँ से आज फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से जो आप के मुबारकपुर का जो नाम है, मैं आप तमाम लोगों से इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि जो मुबारकपुर का नाम है इसको आप बाकी रखें। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन हम जो दूर के रहने वाले हैं, जो बहुत दूर दराज, चाहे आप सिद्धार्थनगर गोंडा बस्ती की बात कर लें, आप हैदराबाद चले जाएं, आप वापी गुजरात और दूर दूर का चक्कर आप लगा लें, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, शायद ही ऐसा कोई हसास मुसलमान होगा जो मुबारकपुर का नाम न जानता हो, जो यहाँ के उलमा की कदर न करता हो। मुमकिन है ये जो मुबारक जगह है ना, ये चाहे पहले वालों की बात कर लें या अभी जो मौजूदा ज़माना चल रहा है या आने वाली नस्लें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से इंशाअल्लाह कोई होगा जो उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करेगा, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर से इस मुबारकपुर की सरजमीन को पूरी दुनिया में रोशन करने का काम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों को हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अब आइए इस मजलिस के इख्तिताम की दुआ करते हैं, क्योंकि सदर साहब जा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, और जिस तरीके से इतना बेहतरीन इंतज़ाम मजलिस का इंतज़ाम किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को, जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से भी इसमें शिरकत की है, उनको इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। मजलिस के इख्तिताम की दुआ हम लोग पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हक बात कहने और उस पर अमल पैरा होने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।